अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। 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 प्रातःकालના સત્સંગમાં સર્વે સખાઓ મિત્રો ભાઈઓ બહેનોને પ્રણામ। सबको मेरा श्री गुरुदेव दत्त। ये जो मैं शिव मंत्र गुरु कृपा से बोल रहा हूँ उसका आप नित्य इसी तरह कीर्तन कीजिए। जिसके पास गुरु मंत्र नहीं है तो वो इसी को गुरु मंत्र समझ के इसका नाम जप करें, स्मरण करें। आगे इसका रहस्य जो ये महाकाल का महातांडव है, ठीक है ना, तो इस मंत्र का प्रभाव आप अपने जीवन में खुद देखेंगे। लेकिन उसके साथ आपका शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र बहुत ज़रूरी है, समझ गए? तभी ये मंत्र उसका प्रभाव दिखाएगा। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। इसीलिए मैं नित्य आपके सामने स्मरण करता हूँ, जप करता हूँ, जिससे मेरे साथ आप भी इतनी बार कम से कम नाम स्मरण करें, सो आपका भी कल्याण हो, ठीक है ना। श्री गुरुदेव दत्त। देखिए अभी पहाड़ों का क्या हालत है, ठीक है ना। वो बोल रहे बादल नहीं बम फट रहे हैं न्यूज़ चैनल वाले, है ना। अभी वो भी वार्निंग दे रहे हैं सभी न्यूज़ चैनल वाले कि पहाड़ों पे अब जाना नहीं। हमने तो बरसों से बोला, किसी ने सुना नहीं। और जो सुन गए, जिसने हमारे वर्ष को पकड़ लिए वो बच गए, है ना। तो जाना ही नहीं। पहाड़ों पे हर साल मानसून में कम से कम 2032 तक जाना नहीं। मानसून में कोई भी लंबा प्रवास बिन जरूरी करना नहीं। पहाड़ों पे तो जाना ही नहीं, नदी के पास जाना ही नहीं, समंदर के पास जाना ही नहीं। बीच की मतलब आपको बीच पे जाने का शौक़ है मानसून में, वो भी मुलतवी रखने का। डैम पे नहीं जाने का, सरोवर के पास नहीं जाने का, कैनल के पास नहीं जाने का। कम से कम ये मानसून तक तो जाना ही नहीं। और बाकी के पूरे साल में भी पानी से दूर रहने की ही कोशिश कीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो मानव जाति की घात है वो जल से ही है। उत्तराखंड में फिर से देख लो, रुद्रप्रयाग, चमोली, हल्द्वानी है, चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। उत्तराखंड देख लो, हिमाचल देख लो, जम्मू कश्मीर देख लो। फिर पिछली रात को जम्मू कश्मीर में भी फिर से मतलब बादल फटा है। जम्मू कश्मीर में गुरेज घाटी में बादल ऐसा फटा है जैसे कि बम फटा, ठीक है ना। तो चंबा से लेके चमोली तक बस जब देखते ही रहो। राजस्थान हो, गुजरात हो, MP हो, कहीं पे भी देखो, बस जल प्रलय तांडव कर रहा है। ये बारिश नहीं, बर्बादी है। हाँ, ये बारिश नहीं, बर्बादी है। ये समझ लेना भाई। नहीं समझोगे तो बहुत तकलीफ़ में आओगे। खुद तो आओगे, खुद के परिवार को भी तकलीफ़ में डालोगे। और जहाँ भी रहते हो ग्राउंड+2 मस्ट 2 इतना मकान बना के रखो। याद करोगे हमें
जब इंटरनेट भी नहीं रहेगा तो आप हमें ही याद करोगे। परमात्मा भी बहुत चतुर है। वो हर साल धीरे धीरे आपकी पीड़ा बढ़ा रहे हैं, हर साल आपकी पीड़ा की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, पीड़ा की तीव्रता बढ़ा रहे हैं, स्लोली प्रोजन, लेकिन हर साल पीड़ा बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला 25 से 26 खराब, 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30, 30 से 31, 31 से 32। ये हर साल पीड़ा बढ़ती जाएगी। मतलब अभी जो भी हो रहा है आपको पीड़ा सहन करने की आदत डाल रहे हैं, समझ गए आप? हाँ, तो पीड़ा सहन करने की आदत डाल रहे हैं, मुश्किलों में से कैसे जुझुमना वो आपको सिखा रहे हैं। परमात्मा बहुत साने हैं, बहुत चतुर है, आपको सजाग कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द होता है, आपके प्रदेश में होता है, आपके देश में होता है, आपकी कम्युनिटी में, उसमें से आपको सीखना है और क्या करना है, शुद्ध सात्विक जीवन तरफ जाना है, नहीं तो फिर बर्बादी ही बर्बादी है। यही परमात्मा का इशारा है। हमारे जैसे भी जितने भी हैं ना गुरु कृपा से वो बिजनेस करते, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो ज्योतिषों की बात नहीं। हमारे जैसे जितने भी है गुरु कृपा से है, वो इसीलिए आपको हर दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, परसों नरसों आपको सज्ज कर रहे हैं। पहले आपसे मानसिक रीति सज्ज कर रहे हैं, ठीक है। और परमात्मा ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं कर रहे हैं कि वो आपको फिजिकल रूप से सज्ज कर रहे हैं, स्लोली, ठीक है ना। हाँ, जैसे वो ब्लैक बेल्ट कराटे सीखने जाते हैं तो पहले स्लोली है कि पहले भाई 5 मील दौड़ के आओ, फिर बोलते 7 मील दौड़ के आओ, ऐसे आपको स्लोली सज्ज कर रहे हैं। अमेरिका और ट्रम्प चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अमेरिका रूपी टाइटैनिक जहाज डूब रहा है। ट्रम्प साहब और अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये सेंटेंस मेरा याद रखना कि अमेरिका नामक टाइटैनिक जहाज डूब रहा है, जूझ रहा है, जूझने के बाद डूब जाएगा, ठीक है ना। और उसमें सवार सभी यूरोप और नाटो वाले सब डूब जाएंगे, कंफर्म है। गुरु कृपा से बोल रहा हूँ, इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है, कुछ दया होने वाले नहीं है, कंफर्म है। जिसके ऊपर परमात्मा ने कृपा करनी थी वो कल कर दी है, सब फाइनल हो गया, कौन बचेगा, कितना बचेगा, ठीक है ना। हाँ, फिर भी उनकी दया है कि हमारे जैसे को अभी भी कंटिन्यूस रखा है, सत्संग के माध्यम से आपको सजाग करे। तो ट्रम्प साहब और अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ भी या चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी हाथ पैर उछाल ले, मार ले, अमेरिका नामक टाइटैनिक जहाज डूबना है तो डूब रहा है। अभी आपको भी नहीं दिख रहा है, आपको दिखे नहीं दिखे, हमने तो गुरु कृपा से बहुत पहले से ही देख लिया है। ये टाइटैनिक जहाज डूब रहा है और उसके साथ यूरोप, नाटो सब डूबेंगे। और इन फ्यूचर में अमेरिका इतना भी अगर बचेगा, इतना भी सर्वाइव कर पाएगा अपने को, तो वो भारत और रसिया की कृपा से ही कर पाएगा। जो भी और जितना भी बचना है अमेरिका को, केवल अमेरिका की बात करो, दूसरे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो जो इतना भी बचेगा तो वो भारत और रसिया की कृपा से ही, सहकार से ही बचेगा। आप देख लेना, ये मेरा वीडियो सेव भी कर लेना अपने मोबाइल में, है ना, यूट्यूब से आप सेव कर लेना, याद करोगे मुझे। अभी अपने विरोध पक्ष सब देख लीजिए सरकार के, हैं, चोर है। पिछले 10 सालों से चौकीदार चोर से चालू हुआ, बस अभी उसका वो नारा ही कम नहीं रहा। पहले बोल रहा है चौकीदार चोर है, अभी बोल रहा है वोट चोर है। पॉलिटिक्स में कोई दूध का धोएला नहीं होता। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब क्या वोट की चोरी नहीं होती थी, है? सब जानते हैं, है ना। उस टाइम तो स्टैंप मारने का था, है ना, स्टैंप मारो डाल दो, है, सब होता था। लेकिन वो बंदा प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो वड़ा प्रधान है उसको चोर में ही खपाने में तुला है जब से वो गद्दी पर है ना। जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी उसके पीछे पड़ा था, है?
एक्चुअली में उसको क्या करना चाहिए, जैसे मोदी ने गुजरात को एक रोल मॉडल बनाया, ठीक है ना। हमारे गुजरात में और सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा शहर में हमारे राष्ट्र के जितने भी राज्य है, स्टेट है, वहाँ से आके पब्लिक इधर बसती है कामकाज के कारण है, फैक्ट्रियों में, ये सब एमपी से, यूपी से, सब जगह से बसती है ना। तो मोदी साहब जब से मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तो उन्होंने कहाँ कॉन्सेंट्रेट किया, उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया अपने राज्य को रोल मॉडल बनाने में। और गुजरात को देख के ही, क्योंकि हर प्रांत के लोग इधर आते हैं, जॉब करते हैं, तो इन्होंने सब देखा है कि इधर क्राइम मानो तो बहुत कम है, कौमी रंगखान बंद हो गया है ना। और फैसिलिटी, रोड, हाईवे, सब, सीएनजी भी देखो आपको सब जगह मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी सब उन्होंने जो भी गुजरात के लिए किया। और पर प्रांतीय लोग जो गुजरात में बसते हैं, जॉब करते हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने अपने वतन में जाके बात की, और वही रोल मॉडल से और उनके मतलब जो भी उनका जो प्रभाव है उसके वजह से वो आज सब राज्यों में फतेह करते गए और आज वो भारत के वडाप्रधान हैं। तो ये विरोध पक्ष को विरोध करना चाहिए। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भाजपा वाले और दूसरे सब भी विरोध तो करते ही थे, मोदी साहब भी उनके लिए बोलते थे, है ना। विरोध करना चाहिए, लेकिन उनके स्टेट में उनको उस प्रकार से शासन करना चाहिए कि उनका स्टेट रोल मॉडल हो, और उनके स्टेट में बाहर से काम करने वाले जो स्टेट के नागरिक हो वो अपने स्टेट में जाके बताए कि कंपैरिजन टू बीजेपी कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी है, आपको ये लेवल तक उठना पड़ेगा। दूसरी बात, ये देश में हिंदू बहुमती है, ठीक है ना। तो हिंदू बहुमती है तो उसकी फेवर में आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, आपको हिंदू बहुमती का भी सोचना पड़ेगा। आप केवल लघुमती को पकड़ के चलोगे तो नहीं चलेगा। हमारे गुजरात में हिंदू बहुमती को लेकर गवर्नमेंट चलती है, लेकिन लघुमती को भी लेके चलती है, जितने भी है, मतलब हिंदू, ईसाई, सिख, मुसलमान सबको लेके चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट गुजरात में आई, क्राइम ख़त्म कर, भले मतलब वो सब माँ बली सब थे, मतलब वो बोलते हैं ना डॉन लोग, हाँ, सबको उड़ा दिया गवर्नमेंट ने, ख़त्म कर दिया, जेल में डाल दिया, या भागने की कोशिश की तो उड़ा डाला। तो बड़े बड़े सब किंग को ही उड़ा डाला, हाँ। और जो छोटे छोटे थे उनके आशीर्वाद तो वैसे ही सीधे हो गए। तो मतलब जो प्रजा को चाहिए क्राइम जीरो स्टेट, और ये कौमी रंगखान ये आंदोलन ये टोटली जीरो कर दिया गुजरात में। उसके बल बिटे पर इधर जो भी मतलब पर प्रांतीय लोग इधर जो भी बसते हैं, कारीगर की तरह से काम करते हैं, वो अपने स्टेट में जाके बताते हैं। तो वो राह पे इनको चलना चाहिए, नहीं कि चौकीदार चोर, वॉच चोर, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो मोदी को समझते हैं, उनकी जो सरकार है, उधर जो अच्छी तरह से रहते हैं, आपको मोदी का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। मोदी का कोई ऑप्शन है? कम से कम मोदी का जो प्रभाव है, इतना प्रभाव वाला कोई नेता तो होना चाहिए आपके पास, कोई पर्सनालिटी, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। हाँ, मोदी को गाली देने से, चोर में खपाने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रजा को लगना चाहिए। क्यों अभी हम बोल रहे हैं कि मोदी के बाद योगी ही होगा, तो योगी का प्रभाव इतना है तभी तो लोग सोच रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर भी वही बोल रहे हैं। तो ऐसा प्रभाव विरोध पक्ष के नेताओं में भी होना चाहिए, जिसका प्रभाव जो जनमानस का हृदय जीत के लिए। तो जनमानस का हृदय जीतने के लिए उनके जैसा, उनकी फेवर में काम भी करना पड़ता है ना। हमारे मोटेरा स्टेडियम को नंबर 1 बना दिया। देखो, कल ही देखो, परसों देखो, मारुति ने कितना बड़ा प्लान का ओपनिंग किया। अभी मारुति कंपनी, जापान की सुजुकी कंपनी, हाँ, इधर से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेगी अपनी गाड़ियाँ, है ना। तो ऐसा कुछ करो कि जिससे आप पूरे भारत की पब्लिक को ऐसा लगे कि नहीं, ये बंदा तो कुछ हो पाएगा। बाकी ये
किसान आंदोलन करे, बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, धरना धरो, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। ये इंसान ट्रम्प को घास नहीं डालता है इतनी बड़ी महासत्ता को, तो आप तो क्या ये अनामत, ये पिछड़ा, ये बिछड़ा, ये सब चक्कर से बाहर आओ, उससे कुछ नहीं होना है। अंग्रेज़ों ने यही कोशिश की, देखा था हिंदुओं में बहुत भक्ति है, बहुत एकता है, राष्ट्र के लिए ये है, तो उन्होंने धुन डाला क्या कि इनमें एक -1 है कि ये ऊंच है, ये नीच है, ये अगला, ये पिछड़ा है, बस उन्होंने वही पकड़ लिया। और वही बात आज तक हमारे पॉलिटिक्स में भी यही बात चलती आ रही है, लेकिन आगे ये बात किसी की चलने वाली नहीं है। सबको एक नज़र से देखने वाली दुनिया बन रही है, हमारा राष्ट्र ऐसा बन रहा है। इसमें ये जो मतलब पॉलिटिक्स का जो फंदा है वोट शेयर के लिए, वो आगे चलने वाला नहीं है। बस 1-2 साल के बाद तो चलने ही वाला नहीं है। केवल जिसके पास राष्ट्रवाद होगा वो ही आगे चलेगा। तो अंग्रेज़ों ने भी यही किया था, हम हिंदुओं को जात पात में बांट दिया था, अभी भी यही चल रहा है। वो बोलता है कि जातियों की गणना करो, ये करो, क्या करना है, बस हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम सब एक ही है। ये बात को जब तक नहीं पकड़ोगे, सबको साथ लेके नहीं चलोगे, जात पात से ऊपर नहीं उठोगे, तब तक ये देश में आगे की बात करना हो, तब तक आगे कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। क्योंकि आगे माहौल ही ऐसा बनने वाला है 1 साल के बाद कि राष्ट्रवाद इतना चरम पे होगा कि आपका ये फंडा चलने वाला ही नहीं है। ये जात पात में तोड़ने वाले जितने भी हैं ना पार्टी, वो तो खुद टूट जाने वाली है। हाँ, आपको लेबल हटाना ही पड़ेगा जात पात का, नहीं तो आप ये कोशिश कर रहे हो कि राष्ट्र टूट जाए, हाँ, और हमको अपना वो, आप खुद टूट जाओगे। जात पात में जितने भी बिजी है वो खुद टूटने वाले हैं, उनका नामो निशान मिट जाएगा। इन फ्यूचर में वही पार्टी चलेगी भाजपा के सामने भी कि जिसके पास राष्ट्रवाद होगा। तो जिनके पास राष्ट्रवाद होगा, वसुधैव कुटुंबकम का भाव होगा, वही लोग आगे चलेंगे। क्योंकि युग परिवर्तन और युग निर्माण की जो बेस है वो यही होगा। राष्ट्रवाद जिसके पास होगा, वसुधैव कुटुंबकम का भाव होगा, वही पार्टी आगे चलेगी। और ये जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं उसको भारत आ रही है, वो लकी है। इन फ्यूचर में यूरोप और उधर कुछ रहने ही वाला नहीं है। जो भी कंपनियां इधर शिफ्ट हो गई, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर दी, ठीक है ना, इधर प्लान डाल दिया, वही उसके पास श्रेष्ठ रहने वाला। बाकी यूरोप में कुछ रहने ही वाला नहीं। जापान की कंपनी मारुति भी मतलब एडवांटेज में रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी प्लान सब इधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो भी अभी शिफ्ट हो रहे हैं, एलन मस्क भी अपना अगर प्लान इधर, अभी तो गाड़ी भेजा, अभी इधर प्लान भी डाल रहे। जो भी अमेरिका के, यूरोप से जो भी कंपनियां, ताइवान से, चाइना से जो भी कंपनियां इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी, वो इन फ्यूचर में एडवांटेज में रहेगी, क्योंकि उधर कुछ रहने ही वाला नहीं है। उनकी टेक्नोलॉजी और सब जो भी इधर शिफ्ट हो गया वो एडवांटेज में रहने वाली है। मोदी जी सब जगह जाके एक ही बात बोल रहे हैं, ये युद्ध का वक्त नहीं है। वो समझ नहीं पाते सामने वाला कि कुछ लोग इधर भी जो एकदम एग्रेसिव है, वो बोलते हैं मोदी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भी समझ है कि ये समय ऐसा है, ये युद्ध का ही समय है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि युद्ध का वक्त नहीं। समझ गए? जैसे किसी की मंगल की महादशा चल रही होती है तो ज्योतिष क्या बोलते हैं, भाई गाड़ी धीरे चलाना, गुस्सा कम करना, हाँ, अपने में एग्रेसिव कम लाना, यही बताते हैं ना एस्ट्रोलॉजर। अपना मन मस्तिष्क शांत रखना, जिद नहीं करना, एक ही बात के पीछे मत पड़ जाना, मैं बोलूँ ऐसा ही हो ऐसा व्यवहार मत रखना, है ना। ऐसा क्यों बताए?
तो मंगल की महादशा है तो शास्त्री लोग, पंडित लोग यही बताते हैं, ठीक है ना। इसी तरह इनका भी कहने का मतलब यही है कि युद्ध का वक्त नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये युद्ध में जो भी पड़ेगा वो खप जाएगा, स्वाह हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उनका कहने का इशारा यही है। बाद में सबको समझ में आएगा, वो भी बोलेंगे बाद में कि मैं इसीलिए बता रहा था कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। ये बात जिसको भी समझाया जाए, समझ में आ जाए, उसको संजय दृष्टि का प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। प्रातःकाल के सत्संग में और भावी के दान का जो आज का सत्संग था, उस सबको प्रणाम। बस बी केयरफुल रहिए। भारत में रह रहे हो या विदेश में, अपना प्लान भी रेडी रखिए। नहीं समझ में आए प्लान भी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। और पहाड़ों से, मैदानों से दूर रहिए। मानसून की सीज़न में जो भी आपका घूमने फिरने का जो भी स्पॉट है उससे दूर रहिए। जो भी घूमना फिर रहा है तो दिवाली के बाद, मतलब सबसे अच्छा मौसम आपको बोलूँ तो दिसंबर के बाद, उसमें भी सबसे अच्छा फरवरी, ना तो ज़्यादा ठंडी ना तो गर्मी। तो बस ये 1-2 महीने में घूमने की कोशिश कीजिए और उसमें जो भी टूर पॉसिबल हो वो घूमिए, लेकिन वो भी विश्व की हालात देख के अपना प्रवास आयोजन कीजिए। कि मुझे नहीं लगता कि नवंबर दिसंबर के बाद भी कि वो उस दौरान भी कुछ माहौल अच्छा होगा, ठीक है ना। वो भी नवंबर दिसंबर भी देख, वहाँ तक का वक्त तो खराब ही है, लेकिन नवंबर दिसंबर के उस दौरान भी माहौल कैसा है वो सब देख के आपका प्रवास का आयोजन कीजिएगा। दूसरी बात, रसिया यूक्रेन वॉर, मिडल ईस्ट की वॉर, ये सब पे नज़र रखिएगा। इंटरनेशनल न्यूज़ भी देखते रहिएगा। और भारत में प्रकृति का प्रलय कहाँ कहाँ कितना हो रहा है, सब पे नज़र रखिएगा। समाचार देखिए, हवामान की आगाही को भी सीरियसली लीजिए और बाद में अपने मतलब गंतव्य पे जाइए। श्री गुरुदेव दत्त।